वेलकम भाई लोग स्पेक्ट्रम का लेक्चर 2 में। सबसे पहले स्पेक्ट्रम के लेक्चर 2 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा रीकैप कर लेते हैं स्पेक्ट्रम का लेक्चर 1, ताकि आप बिल्कुल तालमेल से पढ़ सको और आपको कोई भी परेशानी ना आए। देख लेते हैं कि कल क्या क्या किया गया था। सबसे पहले तो हम टॉपिक्स कवर पे आ जाते हैं। कल हमने डेविएशन बाय ट्रायंगुलर प्रिज्म, डिपेंडेंस ऑन लाइट वेवलेंथ और कलर रेंज एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड डिस्पर्जन निपटाया था। फिर हमने पढ़ा था कि डेविएशन और बाय प्रिज्म में हमने पढ़ा था कि जब प्रिज्म के अंदर लाइट जाती है तो कैसे कैसे डिविएट करती है, और अगर हमें टोटल डेविएशन निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। ये हमने पढ़ा था डेविएशन बाय प्रिज्म में। फिर अपने सेकंड टॉपिक पे हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंस ऑन वेवलेंथ और कलर, जिसमें कि हमने वेव के बारे में पढ़ा था, उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंस के बारे में पढ़ा था, डेविएशन की वेवलेंथ की डिपेंडेंस के ऊपर पढ़ा था, उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने उसके एंगस्ट्रॉम यानी वेवलेंथ को मेजर किया था, वेवलेंथ की रेंज पता की थी, इसकी वेवलेंथ की रेंज सबसे ज्यादा है वो पता की थी, कौन सा ज्यादा डेविएट करता है वो है वॉयलेट, और कौन सा सबसे कम डेविएट करता है वो है रेड, वो पता किया था। उसके बाद हमने डिस्पर्जन टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है और 7 कलर्स में अलग अलग हो जाती है। और उसके बाद मैंने आप सबको कहा था कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। फर्स्ट वीडियो के बाद मुझे चैनल पे 8 सब्सक्राइबर्स आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था कल का रिकैप। चलिए लेक्चर 2 को शुरू करते हैं स्पेक्ट्रम के आईसीएसई क्लास फिजिक्स 10th लेक्चर 2। फटाफट से शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक्स जो इस लेक्चर में खत्म होने वाले हैं वो है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जी हाँ, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टॉपिक में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पहली रे गामा रेस के बारे में जानेंगे, और इसके अगले लेक्चर में हम बाकी रेस को एक्सप्लोर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट, जो कि सर आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट में सर आइजैक न्यूटन ने विंडो से सनलाइट सनलाइट को एंटर करवाकर इस प्रिज्म के अंदर एंटर करवा दिया था, और यहाँ पर एक अपर्चर लगा दिया था। जब प्रिज्म के अंदर सनलाइट एंटर हुई तो सनलाइट भी, जैसा कि आप सबको पता है कि व्हाइट लाइट होती है, तो प्रिज्म के अंदर एंटर करते ही वो डिस्पर्स हो गई 7 कलर्स में, जो कि हमारे विफ्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इसके सामने एक व्हाइट स्क्रीन लगा दी थी, जहां पर कि ये सारे कलर्स शो होने लग पड़े। ये था सर न्यूटन का एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट से हमें डिस्पर्जन के कंसेप्ट के बारे में पता लगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसा कि आपको कल के लेक्चर में याद होगा कि जब मैं आपको वेवलेंथ्स के बारे में बता रहा था तो मैंने एक वर्ड यूज किया था विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम, तो इस विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब है हमारे वेव वॉयलेट से लेकर रेड तक की स्पेक्ट्रम, इसको कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। अब
स्पेक्ट्रम सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, स्पेक्ट्रम के और भी बहुत पार्ट है। विजिबल स्पेक्ट्रम तो एक टोटल स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, और सिर्फ ये ही स्पेक्ट्रम विजिबल है। वॉयलेट से लेकर रेड तक ही स्पेक्ट्रम विजिबल है, इसलिए हम इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो ये है कि द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम बियॉन्ड रेड एंड वायलेट एक्सट्रीम्स। जैसा कि आप सबको पता है कि विब की ओर से अगर हम शुरू हो तो स्टार्टिंग में वॉयलेट आता है और एंडिंग में रेड आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होती है जो कि वॉयलेट के पहले आती है और रेड के बाद में आती है। उन स्पेक्ट्रम को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मींस जो विजिबल स्पेक्ट्रम के पहले और विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद में है, उन स्पेक्ट्रम को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम को इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है, इनविजिबल, क्योंकि ये विजिबल नहीं है। जैसा कि विबग्योर को विजिबल स्पेक्ट्रम कहा गया क्योंकि ये विजिबल है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल है, इसलिए इसका अदर नेम इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो वैसे बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो है गामा रेस, एक्स रेस, इंफ्रारेड रेस, विजिबल स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट, ये मैं भी सीक्वेंस में नहीं लिख रहा हूं, माइक्रोवेव, और उसी के साथ रेडियो वेव्स। ये कुछ वेव्स, रेज या स्पेक्ट्रम हमारे 10th के सिलेबस। तो इन सभी रेज को अच्छे से जानने के लिए हमें पढ़ना होगा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें कि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले आती है गामा रेस। गामा को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है गामा रेस। एक्स रेस, यूवी रेस यानी अल्ट्रा वायलेट रेस, उसके बाद आ जाती है हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, उसके बाद हमारी रेडियो वेव्स। ये सारी रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स की शुरुआत में जो हमारी एफएम वेव्स, फिर उसके बाद एएम वेव्स, फिर उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है और इस तरफ वेवलेंथ कम हो रही है, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें यह पता लग रहा है कि गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम है और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ओके, गामा रेस की सबसे कम है और रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा है वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी गामा रेस की सबसे ज्यादा है और रेडियो वेव्स की सबसे कम है। क्या? फ्रीक्वेंसी। अब इतनी सारी स्पेक्ट्रम में एक छोटा सा पार्ट है विजिबल स्पेक्ट्रम का, जो कि 400 से 800 नैनोमीटर वेवलेंथ में आता है,
तो इस डायग्राम में वेवलेंथ थोड़ी गलत लिखी है, मैं इसको सही करके लिख देता हूँ। हमारी गामा रेज की वेवलेंथ है 10 रेज टू द पावर -2। हमारी एक्स रेज की वेवलेंथ है 10। हमारी यूवी रेज की वेवलेंथ यानी अल्ट्रा वायलेट रेज की वेवलेंथ है 10 से लेकर 400। और फिर हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम आ जाती है 800। हमारी इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ है 800 से लेकर 10 रेज टू द पावर 6। हमारी माइक्रोवेव की वेवलेंथ है 10 रेज टू द पावर 6 से लेकर 10 रेज टू द पावर 9। और हमारी रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है उसके बाद जितनी भी सारी रेडियो वेव की वेवलेंथ है। रेडियो वेव की वेवलेंथ अगर हमें एस्टीमेट लगाना हो तो 1 मीटर से ज्यादा है। 1 मीटर इतनी रेडियो वेव की वेवलेंथ है। और वैसे ही फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से उधर आते कम हो जाती है और वेवलेंथ गामा रे से रेडियो वेव तक ज्यादा हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि जो अल्ट्रा वायलेट है अल्ट्रा वायलेट उसके नेम के अंदर वायलेट आता है। और जो इंफ्रारेड है इंफ्रारेड के नेम के अंदर रेड आता है। ये क्यों? अल्ट्रा वायलेट रेड्स के अंदर वायलेट इसलिए आता है क्योंकि जस्ट बिफोर वायलेट स्पेक्ट्रम में आता है। और इंफ्रारेड रेड्स के पहले रेड इसलिए आता है क्योंकि जस्ट आफ्टर रेड स्पेक्ट्रम के बाद आता है। इससे हम ये भी याद रख सकते हैं कि अल्ट्रा के विजिबल स्पेक्ट्रम के पहले और विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद कौन सी वेव आती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक में। ये वीडियो छोटी ही है, गामा रेस। मैं वीडियो इसलिए छोटी बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में ज्यादा टाइम भी ना लगे, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको मजा भी आ जाए। अगर मैं एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करूं तो कम से कम 4 घंटे का लेक्चर बनेगा। और उस 4 घंटे के लेक्चर को आप 1 घंटे के बाद देखकर ही छोड़ दोगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप पूरा लेक्चर देखो, आपको समझ भी आ जाए कॉन्सेप्ट और आपको लेक्चर देखकर मजा भी आ जाए और लेक्चर देखने के बाद ज्यादा थकावट भी ना हो और आप अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी कर पाए। गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसकी वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर से भी 0.1 नैनोमीटर से भी कम होती है। इसके डिस्कवरर हेनरी बेकेरेल, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी हैं। इन्होंने इस गामा रेस की डिस्कवरी की थी इन साइंटिस्ट ने। अब गामा रेस कहां पर पाई जाती है? गामा रेस रेडियो एक्टिव एमिशन से भी ऑब्टेन की जा सकती है और ये कॉस्मिक रेडिएशंस में भी होती है। कॉस्मिक रेडिएशंस ये कॉस्मिक रेडिएशंस में भी पाई जाती है। अब हम जान लेते हैं गामा रेस की कुछ प्रॉपर्टीज। क्या? प्रॉपर्टीज गामा रेस की कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, ये फ्लोरोसेंस इफेक्ट करती है फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर टकराने के बाद। ये फ्लोरोसेंस इफेक्ट करती है फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर टकराने के बाद
फ्लोरोसेंस इफेक्ट वो होता है जब कोई रे किसी चीज को टकराती है तो वहां पर थोड़ी शाइनिंग प्रोड्यूस हो जाती है, इसको कहते हैं फ्लोरोसेंस इफेक्ट। तो जब ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन के ऊपर टकराती है तो वहां पर थोड़ी शाइनिंग प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको कि हम फ्लोरोसेंस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही आसानी से ह्यूमन बॉडी के आर पार हो जाती है और बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डैमेज प्रोड्यूस कर देती है। इसलिए इस रे को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जिसमें कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है जिसमें कि इसके द्वारा कैंसर सेल्स को मारा जाता है, कैंसर सेल्स को मारा जाता है। इसके द्वारा कैंसर सेल्स को मारा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था गामा रेस के बारे में। तो फ्रेंड्स ये था गामा रेस के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको मेरे अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाए। तब तक के लिए पीस ऑफ।